4 बिंदुओं को लेकर के चलता है। भाग्य, पुरुषार्थ, कसाय और श्रद्धा। चार बातों को हमें दिग्दर्शित कराता है। जहां पर श्रद्धा की गहराई दिखाई जाती है, तो श्रद्धा की गहराई के साथ साथ जो है वहां पर जो है कसाय की तीव्रता भी दिखाई जाती है। और आदमी की जिंदगी में परेशानियां आती किस कारण है? तो वह कसाय की तीव्रता के कारण। इसीलिए तो जैन परंपरा में ही नहीं, भारत के संपूर्ण अध्यात्म दर्शन ने एक बात के ऊपर हमेशा जोर दिया कि दवा से रोग नहीं मिटते, दवा के साथ में हवा और पानी का भी महत्व होता है। कई बार कहते हैं ना हम कि दिन भर घर में घुसा रहता है, थोड़ा इसे बाहर घुमा लाओ जिससे इसका हवा पानी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब हवा पानी अपना काम करता है, क्योंकि ये शरीर जो है पंचभूत तत्वों से बना हुआ है। अब जो चीज पंचभूत तत्वों से बनी हुई है उसके ऊपर प्रभाव उन पंचभूत तत्वों का रहेगा तो सही। और हम सोचते हैं कि बीमारी हुई है, दवा खा लो ठीक हो जाएंगे, लेकिन अपनी प्रवृत्ति और अपनी प्रकृति बदलने के लिए हम तैयार नहीं होते। प्रवृत्ति बदलेगी तो जीव की प्रवृत्ति बदलेगी, प्रकृति बदलेगी। और प्रवृत्ति नहीं बदलेगी तो आदमी के जीवन की प्रकृति भी नहीं बदलेगी। इसीलिए जो है आज हमें शरीर तो जो है इंसान का मिल गया है, हमें शरीर तो जो है मानव का मिल गया है, लेकिन हमारे अंदर की प्रवृत्ति नहीं बदल पा रही है। क्योंकि जब तक हमारी प्रवृत्ति नहीं बदलेगी तब तक हमारी प्रकृति नहीं बदलेगी। आज प्रवृत्ति क्या है हमारी? जानवरों की छीनने और झपटने की प्रवृत्ति हमारी अभी भी बरकरार है। दूसरे को छलने की प्रवृत्ति आज भी बरकरार है। हम जो है लोमड़ी की काया में तो नहीं है, लेकिन लोमड़ी जैसी चालाकी जरूर है। हम बिल्ली के शरीर को तो हमने प्राप्त नहीं किया है, लेकिन भाव दशा बिल्ली जैसी है कि मैं अकेले में कोई कर्म कर रहा हूं तो मुझे कोई देख नहीं रहा है। बिल्ली भी दूध पीने के पहले आंख बंद कर लेती है और सोचती है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। तुम भी जो है कमरा बंद करके अकेले एकांत में कोई कुकर्म कर लेते और तुम्हें लगता है कि किसी को क्या पता चलने वाला है, तू नहीं बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा, कोई किसी को कुछ नहीं बताने वाला है, गुपचुप निपटा लो। तो शरीर बदला है, प्रवृत्ति नहीं बदली है।
जो धर्मात्मा को देख करके भौंकने की जो तुम्हारी आदत है, वह श्वान की आदत विद्यमान है। इसीलिए तो कहा गया कि श्वान उसे ही तो कहा जाता है जो कुत्ते को देख करके गुर्राता है। और आज जो है, जो डेली मंदिर में तिलक लगा करके बैठा है, एक धर्मात्मा अपने आप को मानने वाला दूसरे धर्मात्मा को देख करके गुर्राता है। श्वानवत गुर्राएते। क्या बदला हमारा? आकृति बदली है, प्रवृत्ति नहीं बदली है और प्रकृति नहीं बदली है। जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है वह जानवर हुआ करता है, और जो मानवता के लिए सोचता है, प्राणी मात्र के लिए सोचता है, वह इस दुनिया में इंसान हुआ करता है। हम किसके बारे में सोचते हैं? मानवता के बारे में, जीव मात्र के लिए। इसीलिए हमारे आदर्श पुरुषों ने कह दिया, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। कब तक हमारे प्राण नहीं निकलना चाहिए? जब तक प्राण है तब तक हमारे जीवन से क्या नहीं जाना चाहिए? क्या हमारे मन में सामने वाले के प्रति दया का भाव है? करुणा का भाव है? श्रीपाल को बीमारी हुई है, कौन सी? कुष्ठ रोग। का मतलब क्या है? कुष्ठ रोग कहते किसे हैं? कि जब जो है कुष्ठ रोग होता है तो वह चमड़ी जो है संवेदनहीन हो जाती है। वहां पर संवेदनाएं स्पर्श करने पर जो है कुछ पता नहीं चलता है, चमड़ी वहां की मर जाती है। तो विचार करिएगा कि वह श्रीपाल तो केवल शरीर से कोढ़ी है, लेकिन हम कहां से कोढ़ी हैं? शरीर के पास और श्रीपाल के पास में तो केवल जो है शरीर का कोढ़ है, लेकिन तुम्हारा तो मन का कोढ़ कितना गहरा है, वचन का कोढ़ तुम्हारा कितना गहरा है। क्योंकि तुम्हारे शरीर पर तो कोढ़ नहीं है, लेकिन मन का और वचन का कोढ़ तुम्हारे विद्यमान है। जब हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो ये मन के कोढ़ का ही तो परिणाम है। जब हम किसी का उपहास उड़ाते हैं तो वह जो है मन का कोढ़ ही तो है जो रिस रहा है। हम मेरी भावना में पढ़ने के लिए जरूर बैठ जाते हैं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना, लेकिन तुम्हारे मन में पल पल क्या पनप रहा है? भेष बदल देने से आदमी का मन नहीं बदल जाता। किसी ने अगर सफेद कपड़े पहन लिए हैं तो सफेद कपड़े पहनने वाला भी अंदर से काला हो सकता है। दिगंबर मुनि बन जाने मात्र से, पिच्छी कमंडल लेने मात्र से जो है जीवन में जो है निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो जाती है। आज जब कोई साधु किसी साधु के विरुद्ध बोलता है तो अभी वो कोढ़ी है, मन का कोढ़ी है। इसीलिए जो है वह आग उगल रहा है, उसके अंदर की संवेदनाएं मर चुकी हैं। इसीलिए कहा गया, मूण मुड़ाए तीन गुण, सर की मिट गई खाज, और खाने को लड्डू मिले लोग कहें महाराज। तिलक लगाने से धर्मात्मा नहीं हो जाओगे। सुबह उठ करके जो है भगवान के मस्तक पर जल डालने से तुम महात्मा नहीं बन जाओगे, पुजारी नहीं हो जाओगे। तुम्हारे मन के अंदर कितनी मलिनताएं हैं।
तुम्हारे मन के अंदर कितनी ईर्ष्या भाव है, तुम्हारे मन के अंदर कितना दिखावे का भाव है, तुम्हारे मन के अंदर जो है दूसरे को नीचा दिखाने का कितना भाव है। जब जब तुम्हारे मन में दूसरे को नीचा दिखाने का भाव पैदा होता है, जब जब तुम्हारे मन में किसी का तिरस्कार करने का भाव पैदा होता है, जब जब तुम्हारे मन में किसी की अवहेलना करने का भाव पैदा हुआ करता है, तो याद में रखना कि तुम मन से कोढ़ी हो। वह कोढ़ तो मिट जाएगा शरीर का, लेकिन मन का कोढ़, मन के कोढ़ को मिटाने वाली दवा कहां है? मन के बुटरोड़ को मिटाने वाली हमारे पास में दवा को हमने कब लिया है? इसीलिए जो है मैना सुंदरी का चरित्र जो है, श्रीपाल का चरित्र जो है, वह प्रतीक बनकर के हमारे सामने खड़ा हुआ कि भाई जो है तन का रोग सो मैना सुंदरी कहती है कि तन का रोग तो मैं मिटा दूंगी, लेकिन मन का रोग तो श्रीपाल तुझे ही मिटाना पड़ेगा। और जब तक तेरे मन का रोग नहीं मिटेगा तब तक काम नहीं बनेगा। झिकझोर दिया श्रीपाल को। जब तुम बाजार में खड़े होकर के, मंदिर के नीचे खड़े रह करके जो है किसी के बारे में अनाप शनाप बकना प्रारंभ करते हो, तो तुम श्रीपाल बन चुके हो। तुम्हारे मन के अंदर जो है संवेदनाएं खत्म हो गई हैं। जब कोई भी समाज की प्रवृत्ति को जो है तुम सोशल मीडिया पर जाहिर करना प्रारंभ कर दिया करते हो, बिना जाने, बिना समझे, बिना परखे, बिना जोश में, बस केवल वहां से आया और इधर हमने फॉरवर्ड कर दिया, उसका असर नहीं जाना हमने, तो याद में रखना तुम श्रीपाल बन चुके हो। तुम्हारा मन का कोढ़ तुम्हें पैदा हो चुका है। आज तुमने जो है अपने शरीर का कोढ़ तो मिटाने के, तुम्हारे शरीर में तो कोढ़ नहीं हुआ, लेकिन मन का कोढ़ तुम्हारे अंदर विद्यमान हो चुका है, जिसके कारण से तुमने गुण को नहीं देख पाए, अवगुण को देख पाए। क्या हर आदमी के अंदर कोई गुण नहीं है? सामने वाले में क्या दोष ही दोष है? याद में रखना, बंद घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही समय बताती है। बंद घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही समय बताती है। आदमी कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन 2 से 2-4 अच्छे गुण उसके अंदर जरूर हुआ करते हैं। हमारी नजर कहां है? गुणों पर या अवगुणों पर? याद में रखिएगा, आकाश में अगर कीचड़ को फेंकोगे तो वह कीचड़ किसके ऊपर आने वाली है? बोलो। एक खाली कुएं में तुम आवाज लगाओ, तू गधा है। क्या आवाज लगाओ? बोलो, जोर से बोला करो। क्या आवाज लगाना? तू गधा है। उल्टी क्या आवाज आएगी? और जब तुम आवाज लगाओगे कि तू भगवान आत्मा है, तो आवाज क्या आएगी? बोलो। तो तुम क्या आवाज लगा रहे हो? मैं तो सही हूं, मैं तो कुछ गलत नहीं करता हूं, मैं तो किसी का दिल नहीं दुखाता हूं, मैं तो ये नहीं करता हूं, मैं तो वो नहीं करता हूं। जो कुछ करता है, कौन बोला वो करता है? याद में रखिएगा, वो नहीं कर रहा है, तुम कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें वही दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो तुम्हारे मन में है। इसीलिए तो जैन ग्रंथों में कहा गया, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। कितनी बार पूजा में पढ़ चुके हो ये बात? हजारों बार तुमने पढ़ लिया है कि मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। हम कर क्या रहे हैं? मन में क्या है हमारे?
जब हमारे मन में जो है जिनेंद्र भगवान की वाणी के प्रति सम्मान का भाव होगा तो हम कभी भी जैन आयतनों की अवहेलना नहीं करेंगे, कभी भी जैन अनायतनों के बारे में विरुद्ध में बोलेंगे नहीं। कभी हम पंथवाद को लेकर के खड़े नहीं होंगे, कभी हम संतवाद को लेकर के खड़े नहीं होंगे, कभी हम जो है पतानुगामी बनेंगे, लेकिन पंथ अनुरागी आज हम क्या बन करके बैठे? जिसने जो कह दिया वह, जिसने जो कह दिया। जैन दर्शन में कहा गया है कि चीथड़े का भी अनादर मत करो, वह भी किसी के तन ढकने के बोलो काम। जय महावीर जय महावीर, बोलो बोलो जय महावीर। सबसे प्यारे मेरे वीर, सबसे प्यारे मेरे वीर, सबसे प्यारे। जय महावीर बोलो जय जय महावीर, जय महावीर बोलो, जय महावीर बोलो जय जय महावीर, जय महावीर बोलो। महावीर भगवान को मन मंदिर में ध्यान, महावीर भगवान। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई, केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग मलाड ईस्ट मुंबई 97। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 9065330031। बैंक विवरण दिगंबर जैन जागरण युवा संघ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837, IFSC CBIN 0280454।